हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। आज की हमारी जो कहानी है उसका शीर्षक है लाख की चूड़ियाँ और ये कहानी के लेखक हैं कामता नाथ जी। इस कहानी की सबसे अच्छी बात यह है कि यह कहानी लेखक के अपने बचपन की है। यह कहानी ग्रामीण क्षेत्रों में हर रोज होते शहरीकरण की जीती जागती मिसाल है। ग्रामीणों का अपनी मूल ग्रामीण संस्कृति को छोड़कर शहरी जनजीवन व रहन सहन के प्रति आकर्षण अत्यधिक बड़ा है। कम लागत और कम मेहनत में मशीनों द्वारा वस्तु के बनने से अपने हाथ से कारीगरी कर वस्तु को बनाने वाले यानी ऐसे लोगों को हस्तकला शिल्पी कहते हैं का रोजगार किस तरह से छिन गया है, ये कहानी उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। इस कहानी की शुरुआत लेखक के बचपन से होती है। लेखक को अपने मामा के गांव जाना बहुत पसंद था क्योंकि वहां बदलू नाम का एक मनिहार चूड़ी बनाने वाले को कहते हैं। तो बदलू नाम का एक मनिहार उन्हें ढेर सारी सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था, जिनके साथ खेलना लेखक को बहुत पसंद था। छुट्टियां खत्म होने के बाद जब वे अपने घर लौटते थे तो उनके पास ढेर सारी रंग बिरंगी गोलियां हुआ करती थी, जिन्हें देखकर उनके हम उम्र बहुत आकर्षित होते थे। वैसे तो बदलू उनके ननिहाल के गांव के रहने वाले थे, इसीलिए वे रिश्ते में लेखक के मामा लगते थे। लेकिन गांव के अन्य बच्चे उन्हें काका कहकर बुलाते थे, इसीलिए लेखक भी उन्हें बदलू काका कहते थे। बदलू अपने घर के सामने ही एक पुराने नीम के वृक्ष के नीचे बैठकर चूड़ियाँ बनाने का काम करते थे। उनके सामने ही जलती भट्टी और अन्य औजार रखे रहते थे, जिनकी मदद से वे अक्सर लाख को पिघलाकर एक से एक खूबसूरत व मजबूत लाख की चूड़ियाँ बनाया करते थे। बदलू काका को हुक्का पीने का बहुत शौक था, इसीलिए काम के बीच में वे हुक्का भी पी लिया करते थे। लेखक जब भी अपने मामा के गांव जाते थे वे अक्सर दोपहर के समय बदलू काका के पास जाकर घंटों बैठे रहते थे और उनके काम को देखते रहते थे। बदलू काका भी उन्हें प्यार से लल्ला कहते थे। बदलू पेशे से एक मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था, यानी उसके पिता दादा सब चूड़ियाँ बनाने का ही काम करते थे और उनकी रोजी रोटी कमाने का यही एक तरीका था। उनकी चूड़ियाँ खूब बिकती थी। गांव की सभी महिलाएं उन सुंदर सुंदर चूड़ियों को बदलू काका से खरीदकर पहनती थी, लेकिन बदलू काका उनसे पैसे लेने के बजाय अनाज लेते थे। वस्तु विनिमय का यह पुराना तरीका था, यानी सामान के बदले सामान लेना वस्तु विनिमय कहलाता है। बदलू स्वभाव से बहुत ही सीधा साधा था। वह किसी से लड़ता झगड़ता नहीं था, बस अपने काम से मतलब रखता था। लेकिन शादी विवाह के अवसरों पर कभी कभी जिद पकड़कर बैठ जाता था। शादी विवाह के अवसरों पर सुहाग की चूड़ियों को थोड़ा महंगा बेचकर खूब कमाई करता था। सुहाग की चूड़ियों को बहुत ही पवित्र माना जाता है, इसीलिए सुहाग की चूड़ियों के बदले लोग बदलू काका की पत्नी के लिए वस्त्र और घर के प्रत्येक सदस्य के लिए कुछ न कुछ उपहार, बदलू के लिए एक पगड़ी और कुछ रुपए भी देते थे। सो शादी विवाह के वक्त बदलू काका की अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी। बदलू काका लेखक की अच्छी खातिरदारी करते थे। कभी उनको गाय के दूध में मलाई डालकर तो कभी आम की फसल में आम खिलाते थे और साथ में कुछ लाख की गोलियां भी बनाकर देते थे। बदलू काका को कांच की चूड़ियां जरा भी पसंद नहीं थी, क्योंकि वे लाख की चूड़ियां बनाते थे। लेकिन धीरे धीरे गांव का भी शहरीकरण हो गया। नए नए उद्योग धंधे स्थापित हो गए और वस्तुएं मशीन के द्वारा बनाई जाने लगी, जो लोगों को खूब पसंद आती थी। अब गांव की महिलाएं भी लाख की चूड़ियों की जगह कांच की चूड़ियां पहनने लगी थी। इसीलिए अब बदलू काका का धंधा धीरे धीरे मंदा हो चला था। लेखक गर्मियों की छुट्टियों में अपने मामा के गांव चले जाते और स्कूल खुलने पर वापस अपने घर आ जाते थे। लेकिन अचानक लेखक के पिता का ट्रांसफर दूसरे शहर हो गया, जिस कारण लेखक 8-10 वर्षों तक अपने मामा के गांव नहीं जा पाए। इस बीच उम्र बढ़ने के साथ साथ उनकी लाख की गोलियों में भी रुचि कम हो गई। लंबे अरसे के बाद जब लेखक अपने मामा के गांव गए, एक दिन अचानक बरसात की वजह से उनके मामा की लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ में पहनी कांच की चूड़ियां टूटकर उसकी कलाई में चुभ गई, जिसकी वजह से काफी खून
बह गया था। लेखक के मामा उस वक्त घर पर नहीं थे, इसीलिए लेखक ने ही अपनी बहन की मरहम पट्टी की। तभी लेखक ने महसूस किया कि गांव की अधिकतर महिलाएं अब लाख की चूड़ियों की जगह कांच की चूड़ियां पहनने लगी हैं। तब लेखक को बदलू काका का ध्यान आया और वे उनसे मिलने चले गए। जब वे बदलू काका के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बदलू उसी नीम के पेड़ के पास एक खटिया यानी चारपाई डालकर लेटे हुए थे। बदलू को लेखक को पहचानने में थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन धीरे धीरे बदलू को लेखक याद आ गए। कुशल से पूछने के बाद जब लेखक ने चूड़ियों के काम धंधे के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्होंने कई साल पहले ही काम बंद कर दिया है, क्योंकि अब गांव की सभी महिलाएं कांच की चूड़ियां पहनने लगी हैं। बदलू लेखक को बताने लगा कि आजकल सभी कुछ मशीनों से होता है। खेत जोतना हो या कांच की चूड़ियां बनाना हो या कुछ भी, सब कुछ मशीनों द्वारा ही बनाया जाता है। इसीलिए लाख की चूड़ियों को कोई पसंद नहीं करता। बदलू काका अब काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे। लेखक की खातिरदारी के लिए बदलू काका ने अपनी बेटी से आम मंगवाए। जब उनकी बेटी आम लेकर आई तो लेखक ने देखा कि उनकी बेटी ने अपने पिता द्वारा बनाई गई सुंदर लाख की चूड़ियां पहन रखी हैं। तब बदलू ने उन लाख की चूड़ियों के बारे में बताया कि ये चूड़ियां जमींदार साहब की बेटी के लिए बनाए गए थे, लेकिन अच्छे दाम न मिलने की वजह से बदलू ने जमींदार साहब को वो चूड़ियां नहीं दी। बदलू ने इस मशीनी युग में भी हार नहीं मानी। भले ही बदलू का काम इस मशीनी युग की वजह से बंद हो चुका था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और ना ही वे पीछे हटे। वे वाकई में बहुत परिश्रमी स्वभाव के थे और अपने काम को पूर्ण निष्ठा के साथ करना पसंद करते थे। तो बच्चों, ये था लाख की चूड़ियों का सारांश। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। और इसी सारांश को आप और विस्तार पूर्वक पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट keepinspiringme.in में विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।